यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना होगा। यकीनन डॉक्टर कलाम ने अपने इस कथन को अपने निजी जीवन में चरितार्थ कर दिखाया। सूर्य की तरह जलकर ही वह सूर्य की तरह चमके और इस देश को अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से आलोकित कर अमर हो गए। साधारण पृष्ठभूमि में पले बड़े कलाम तमाम अभावों से दो चार होने के बावजूद विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए न सिर्फ एक सफल और महान वैज्ञानिक बने बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक भी पहुँचे। वह जीवन की कठिनाइयों के सामने ना तो कभी कमजोर पड़े और ना ही इनसे घबराए। उनका जीवन दर्शन कितना व्यवहारिक एवं उच्च था इसका पता उनके इस कथन से चलता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। सच्चे अर्थों में वह एक उच्च कोटि के राष्ट्र नायक थे। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। यहीं उन्हें उनके शिक्षक इयाद राई सोलोमन से एक नेक सीख मिली। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेना चाहिए। नन्हे कलाम ने इस सीख को आत्मसात कर आगे का सफर शुरू किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान जिस प्रतिभा का परिचय दिया उससे उनके शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही अर्थाभाव आड़े आया तो उन्होंने पढ़ाई जारी रखने एवं परिवार की आय को सहारा देने के लिए अखबार बांटने का काम किया। डॉक्टर कलाम ने फर्श से अर्थ तक का सफर तय किया। 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में इस असाधारण प्रतिभा ने जन्म लिया। जन्म के समय शायद ही किसी ने सोचा हो कि यह नन्हा बालक आगे चलकर एक राष्ट्र निर्माता के रूप में भारत को बुलंदी पर ले जाएगा। कलाम के पिता जैनल आबिदीन पेशे से मछुआरे थे तथा एक धर्मपरायण व्यक्ति। उनकी माता आसियम्मा एक साधारण गृहिणी थी तथा एक दयालु एवं धर्मपरायण महिला थी। माँ बाप ने अपने इस सबसे छोटे बेटे का नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम रखा। जीवन के अभाव कलाम के प्रारंभिक जीवन से ही जुड़े हुए थे। संयुक्त परिवार था और आय के स्रोत सीमित थे। विपन्नता के बावजूद माता पिता ने कलाम को अच्छे संस्कार दिए। कलाम के जीवन पर उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे किंतु उनके दिए संस्कार कलाम के बहुत काम आए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम लगभग 8 वर्ष के बच्चे थे। वह युद्ध की जटिलता को समझ नहीं सकते थे। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही एक प्रतिभाशाली बच्चे थे। उन्होंने सॉटर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से हाई स्कूल पास किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने अपनी विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और 1958 में एक मुख्य वैज्ञानिक के रूप में डीआरडीओ से जुड़ गए। हालांकि बहुत जल्द ही ये भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र के प्रोजेक्ट निर्देशक के रूप में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में विस्थापित हो गए। अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी आदि मिसाइलें उस परियोजना का हिस्सा थी। डॉक्टर कलाम वर्ष 1992 से वर्ष 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सेक्रेटरी भी बने। कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे अपनी 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर को बताते हैं। वो कहते हैं वो हमारे अच्छे टीचर्स में से थे। एक बार उन्होंने क्लास में पूछा चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी छात्र ने इसका उत्तर नहीं दिया तो अगले दिन वो सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। वहाँ उन्होंने हमें पक्षी के उड़ने के पीछे का कारण बताया। उनके द्वारा समझाई गई ये बातें मेरे अंदर इस कदर समा गईं कि मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर और उस दिन की घटना मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में मैं अपना करियर बनाऊं।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत सरकार में एक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में तथा साथ ही साथ इसरो और डीआरडीओ में अपने योगदान के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान सन 1997 में भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के केवल तीसरे राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले यह मुकाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन ने हासिल किया। इसके अलावा उन्हें 2011 में IEE हॉनरी सदस्यता, 2010 में वाटरलू विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की और उन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार अर्जित किए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को विकसित देश बनाने का सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आपके सपने के सच हो सकने के पहले आपको सपना देखना है। भारत की परमाणु शक्ति को सुधारने में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिसने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2002 से 2007 देश की सेवा की। वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे क्योंकि एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बहुत सारी प्रेरणादायक किताबें लिखी जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, मिशन इंडिया, द ल्यूमिनस स्पार्क। डॉक्टर कलाम ने देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट नाम से युवाओं के लिए एक मिशन की शुरुआत की। कलाम ने हमेशा देश के युवाओं को देश के विकास के लिए काम करने के लिए प्रेरित करके उनके जीवन को सफल बनाने का प्रयास किया। अपने जीवन काल के दौरान डॉक्टर कलाम ने कई शिक्षण संस्थानों का दौरा किया और छात्रों के बीच अपना बहुमूल्य समय दिया। डॉक्टर कलाम का सपना एयरफोर्स ज्वाइन करना था, लेकिन उसमें वो किसी कारणवश सफल न हो सके। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि किसी भी बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए असफलता जरूरी, जिससे हमें अपनी कमियां ज्ञात हों और हम बेहतर से बेहतर सुधार कर सकें। डॉक्टर कलाम इसी असफलता के कारण कठोर संघर्ष से भारत के एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बन सके। इसीलिए हमें असफलता को हार के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में आना अनिवार्य है। 27 जुलाई 2015 को एक विलक्षण व्यक्तित्व हमेशा के लिए अलविदा कह गए। भारत की अग्नि मिसाइल को उड़ान देने वाले मशहूर वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। शिलांग IIM में लेक्चर देते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम का निधन भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। अगर आज डॉक्टर कलाम होते तो भारत और तेजी से विकसित होता। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर भारतीय के पास पहुंच सके और डॉक्टर कलाम के द्वारा दिए गए योगदान को जान सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।